जो जो वीडियो देख रहा है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं भी उसके साथ वापस होने लगा। मैं जंगल नमा नर्सरी से निकलकर घर की तरफ चल पड़ा। वहाँ टाउन के उस ब्लॉक में एक और घर था, जिसको खान कहते थे। जात तो बलूच थी। उनकी एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। आंखों में बला की चमक थी। सुर्खी माइल रंगत, थोड़े मोटे होंठ, मोटी सी नाक, गोल मेटोल मुनु था। उसको घर से निकलने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन वो घर के दरवाजे में या बालकनी में नजर जाती थी। एक उद बार में उसको घर के दरवाजे पर खड़ा होकर नौकरानी से सफाई करवाते देखा था। जब मैं सुबह सुबह मस्ती से सरशार चलता रहा था, अचानक उनकी गली का मोड़ मुड़ते ही मुझे वो दरवाजे में खड़ी नजर आई। बगैर दुपट्टे के खुले बाल, हाथ में पानी वाला पाइप पकड़े बाहर पानी का छिड़काव कर रही थी। मैं तो उसको देखते ही टली हो गया। उसकी खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। मेरा दिल तो उसके पास जाने को कर रहा था, लेकिन कर क्या सकता था। एक तो उसके भाई का बहुत दबदबा था, ऊपर से उसकी शख्सियत का बहुत रूप था। उसने मुझे एक नज़र देखा और फिर अपने काम में मगन हो गई। मैं भी ढेठ बना खड़ा उसको देखता रहा, लेकिन उसने अपने अरिया होने की कोई परवाह नहीं की और फिर अंदर चली गई। फिर उसकी नौकरानी निकली, मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास से गुजरकर मार्केट की तरफ चल पड़ी। मुझे कुछ और तो न सूझा। मैं उसके पीछे चल पड़ा। उसके करीब पहुंचकर उसको बुलाया, बात सुन मेरी। वो आगे से शिश्ता उर्दू में बोली, जी फरमाइए, क्या फरमाना है अपने। मेरे मुंह से निकल गया, दोस्ती करनी है तुमसे। वो मेरी तरफ देखने लगी और अपनी आंखें स्केट कर बोली, क्या करनी है। मैं गलती से बोल गया था। अब क्या हो सकता था। चुनांचे अपनी बात दोहरा दी। दोस्ती करना चाहता हूं, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मज़े की बात में उसको आज पहले से कभी उस नज़र से नहीं देखा था, और तो और कभी उससे बात ही नहीं की थी। बस अचानक ही मनहू से निकला, तो मैंने सोचा चलो निकल गया तो क्यों ना कोशिश की जाए। इस साइड के सब लोग सो जाते हैं। उस वक्त घर पर भी कोई नहीं होगा। आज इस वक्त अना फिर बताऊंगी। मैं तो हैरान हो गया, इतनी आसानी से पट जाएगी। उसके बारे में सोचा नहीं था। ओके कहकर मैं वहां से आगे निकल गया और एक और गली में मुड़कर लंबा चक्कर काटकर घर आया। नहा धोकर ताज़ा दम हुआ और पढ़ने जाने के लिए घर से निकला। मैं घर से निकला, गली में आया, साथ ही तो शांजिल का घर था। मुझे शांजिल भी स्कूल बीग में तैयार खड़ी मिली। उसकी अम्मी भी साथ थी। शांजिल की अम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मैं उनकी तरफ गया और कहा, जी। वो कहने लगी, शांजिल को भी साथ ले जाओ, आज रक्षा खराब हो गया है। मैंने कहा, मैंने आज सीधा ग्राउंड जाना है, आज हमारा सपोर्ट डे है। उसने बहुत कहा। शांजिल ने इशारा किया, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसकी अम्मी मुझे उसके साथ जाने का कह रही थी। मैंने रात ही उससे मुलाकात की थी। पता नहीं क्यों मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं वहाँ से सीधा कॉलेज
11वीं क्लास में हो चुका था। सन 2003 शुरू हो गया था। पेपर हो चुके थे, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन मुझे मेरे वालिद साहब पहले ही एक एकेडमी ज्वाइन करवा चुके थे, क्योंकि उनके ख्याल में एक ज़हीन तालिब इल्म एफएससी करता है। क्योंकि उनके ख्याल में एक ज़हीन तालिब इल्म एफएससी करता है, उसी लिए मुझे नॉन मेडिकल में एडमिशन दिलवाना चाहते थे और सब्जेक्ट भी चुन लिए गए थे। बस फिर मैं ट्यूशन पढ़ने जाता, रास्ते में पौंडी करता, लड़कियां ताड़ता। आजकल नौकरानियां बहुत खूबसूरत आ गई थी, इन पर लाइन मारता कोई तो हाथ चढ़ेगी। इन दिनों मुझ में बहुत सी तब्दीलियां रौनमा हो रही थी, लेकिन एक बात तो तयशुदा थी कि मुझे कोई अच्छा लगने लगा था। अभी कल ही की बात थी कि मैंने एक माह परवीन को अपने होठों से फूल बरसाते देखा था। दिन की हालत अजीब थी। अब फिर से वही चेहरा आंखों में घूम गया। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। अपना रुख बदला और गांव की तरफ मुड़ गया। बस अड्डे गया, बस का इंतज़ार किया, बस तैयार हुई, सवार हुआ, बस चली, मैं बेचैन हो गया। बस एक ही बात जहन में थी कि मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। बाकी सब पर्दे के पीछे छुप गया। बस चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खड़ी थी, बार बार बाहर देख रहा था। हिचकुले खाती चल रही थी। मुझे तो तसल्ली नहीं हो रही थी। मुझे एक एक मिनट सदियों जैसा लग रहा था। कोई होश नहीं था। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। मेरा दिल कर रहा था उड़कर पहुंच जाऊं और जाकर उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाऊं और अपने दिल का हाल बयान करूं, अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दूं, उसके पांव गिरकर भीख मांगो। पता नहीं किया क्या सोचता जा रहा था। मेरी हालत एक मजनू जैसी हो गई थी। मैं सोचूं, मैं गुम था कि बस के कैलेंडर की आवाज कानों में पड़ी। वो इस मानवर के गांव का नाम पुकार रहा था। मेरे जिस्म में उसके गांव का नाम सुनकर जान आ गई। एकदम उछल कर खड़ा हुआ और भागकर गेट पर पहुंच गया। इधर उधर देखे बना बस से उतरकर तेजी से उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जो मेरे गांव की तरफ जाता था, जहां उसने अपना मुझे दीदार करवाया था। पांव उठते ही जा रहे थे। भागने के अंदाज से मैं चला जा रहा था, ये सोचे बना कि वो इस वक्त मिलेगी भी कि नहीं। बस एक ही सोच थी कि मुझे उसी जगह जाना है जहां उसको देखा था। गलियों से गुजरकर फसलों के बीच बनी पक डंडी पर जा पहुंचा। दिमाग में उस दिन वाले मनाजिर चल रहे थे। पाँव कहीं रखता पड़, कहीं रहा था, कल मिलाकर अपने हवास में नहीं था। यकदम पाँव फिसला, नीचे गिरा, फिर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर गिरा, फिर संभलते हुए उठा। उठकर अपने कपड़ों पर नज़र दौड़ाई। जीन्स की पैंट पर कीचड़ लग चुका था। किताबें भी कीचड़ से तरबतर थी। हाथ भी भर चुके थे। मैं हाथों की मदद से साफ करना शुरू किया ही था कि कानों में रस घोलती आवाज सुनाई दी। ये हंसी ही थी जिसकी सर ने मुझे मजनू सा कर दिया था। यही वो पर तरन्नुम खुल खिलाती हंसी थी।
जिसका जादू मुझ जैसे पर चल चुका था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े झाड़ने लगा, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। हाथ कीचड़ से भर चुके थे। जहां जहां साफ करता, वहां बजाय साफ होने के और कीचड़ लग जाता। अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत गुलाबी लिबास जेब तन किए होंठों पर हाथ रखे हंसती हुई परी चेहरा ही थी, जिसके हुस्न की एक झलक ने मुझे अपने बस में कर लिया था। वो मुझसे कुछ दूर अपने घर की दीवार पर खड़ी मुझे ही देख रही थी। शायद वो जिस जगह खड़ी थी वो छत पर जाने वाली सीढ़ियों की थी। मैं उसको देखते हुए अपनी किताबें भूलकर अपने कपड़ों को भुलाकर उसकी तरफ आंखें झपकाने बगैर चल पड़ा। उससे कुछ फासले पर दीवार के करीब पहुंचकर देखते हुए कहा, क्या हाल है? उसने दाएं बाएं देखा और आंखियों हैरत समूते हुए बोली, हीन ये क्या मतलब? मैंने कहा, हाल चाल ही पूछा है। मैं कुछ गलत कह दिया क्या? वो बोली, लेकिन हाल चाल पूछने की वजह, क्या मैं आपको जानती हूँ या मेरा और आपका कोई रिश्ता है? मैंने तुमसे कैसा रिश्ता बना लिया है? वो बोली, एक मिनट, क्या कह रहे हो? मैं तो आपको जानती तक नहीं और आप रिश्ते तक पहुंच गए। जालिम ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं अब क्या कहता? बुझे दिल के साथ कहा, सच में आप मुझे नहीं जानती। वो बोली, नहीं। मैंने कहा, इस दिन वो वहां मैं शहर जा रहा था, आप गुनगुना रही थीं। मैं आपकी गुनगुनाहट में महू हो गया था। आपने अभी इतना ही कहा था कि वो बोल पड़ी तो क्या उसका मतलब हुआ? वो तेजी से बोली, एक मिनट, तुम ट्यूबवेल पर जाओ, जाकर अपना हलिया दुरुस्त करो पहले, और उसके बाद अपना रास्ता नापू जाओ। शाबाश, ये कहकर वो नीचे उतर गई। मैं डूबते दिल के साथ वो से ट्यूब की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम मन भर के हो रहे थे। चलना दूभर हो रहा था, लेकिन अब जाना तो था ही, सौ चलता गया। ट्यूबवेल पर जाकर अपने कपड़ों पर नज़र डाली तो मुझे अपनी किताबें याद आईं। मैं वापस गया, किताबें उठाईं और फिर ट्यूबवेल पर कपड़ों समेत नहाया। खुद को अच्छी तरह साफ किया, चेहरा मिलकर साफ किया और शर्ट उतारकर सूखने के लिए डाल दी। फिर अच्छी तरह नहाया। नहाकर फिर वापसी के लिए निकल पड़ा। दिल के सारे अरमान उस कीचड़ के साथ बह गए। वापस स्टॉप पर आया। बस में कुछ वक्त था, ऐसे ही वहां खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। कुछ देर में बस आ गई। मैं भी कुछ और जुनाना सवारियों के साथ सवार हो गया और शहर आकर उतरा और बिलावजा इधर उधर घूमता रहा। जब काफ़ी वक्त गुजर गया, छुट्टी का वक्त भी हो गया था, तो घर आ गया। घर आकर ऐसा अंदाज अपनाया जैसे बहुत पढ़कर आया। खाना वगैरह खाया और सो गया। रात भी काफ़ी देर जागा था। सुबह जल्दी उठ जाता, तहा इसलिए नींद आ गई। असर के वक्त उठा, कहाना वगैरह कहाया। ग्राउंड में खेल रहा था कि वो ही सुबह वाली नौकरानी, इसका नाम तक नहीं पूछा था, वहां से गुजरी, मुझे मुस्कुराहट पास की। इसकी मुस्कुराहट कई दोस्तों ने नोट की थी। वो एक बार गुजरी
दोबारा पहर गुजरी। इस बार जब वो गुजरी तो मैं बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा था। वो मेरे पास से गुजरते हुए बोली, मेरी बात सुन लो। वहां आकर मैं कुछ देर बाद बहाना लगाकर उसके पीछे गया। वो एक गली की नकड़ में खड़ी थी। मैं उसने करीब गया तो वो बोली, तुम आज आए क्यों नहीं? मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा। मैंने कहा, एक काम आ गया था, बहुत जरूरी काम था, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ गया था। जो भी है तुमने वादा किया था। मैं बोला, समझो भी मजबूरी थी, वरना मैं लाजमी आता। अच्छा चलो, ठीक है, कोई आ ना जाए, तुम कुल आ जाना। ठीक 11 बजे। मैं ओके कहा और वो अपने रास्ते चल दी। मैं अपने रास्ते। इस दिन और कोई खास ना हुआ। शाम तक खेलते रहे और फिर अपने अपने घर चले गए। ये कि अम्मी आ गई, शांजिल भी। साथ ही मैंने ही दरवाज़ा खोला था। उसको अपनी अम्मी के साथ देखकर मुझे लगा कि ले बुलो काके, आज तेरी खैर नहीं। लगता है तेरी शिकायत लग लगी। उसकी अम्मी का अंदाज भी गुस्से वाला था। जब मैं देखा तो वो मुझे घूर रही थी। उससे मेरी हुआ और टाइट हो गई। मैं अंदर कमरे में घुस गया, ऐसे ही किताब खोलकर बैठ गया, लेकिन दिमाग बाहर ही लगा था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी कोशिश कर रहा था। यकदम शांजिल की अम्मी ने ऊंची आवाज में मुझे बुलाया, बलू बाहर आ मेरी गुल। सुन, ये आवाज मेरे लिए ताजियाने से कम न थी। मैं डरते डरते बाहर गया और बोला, जी। उसने कहा, शांजिल, नो रियाजी ने आन दी। मैं तेरी अम्मी नाल गिल कर लई। ए तो शांजिल नो पढ़ा दिया कर। उसने मेरी अम्मी की तरफ देखा और कहा, खाला तो वी आख दे। मेरी ताए गल ने सुनदा। अजीब मोहल्लेदारियां थीं। शांजिल की अम्मी मेरी अम्मी को खाला कहती थी और हम सब भाई बहन उसको बाजी कहते थे। और बाकी तो आप जानते ही हैं, शांजिल और मैं एक दूसरे के लिए क्या थे। शांजिल मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बड़ी कोफ्त हो रही थी। उसको पढ़ाने के नाम से ही मेरा दिल बुरा हो रहा था। अगर उसको पढ़ाया तो क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर मुझे होल उठ रहे थे।